बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डिप्टी अकाउंटेंट के आज हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। सेकंड पेपर के पार्ट फर्स्ट की। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बार बार डिस्कस करने का मकसद ही है कि ताकि जो तैयारी है वो टारगेटेड तैयारी हो। इसमें जो सिलेबस में जो चीज़ें कवर करनी है वो है पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। आज का जो पार्ट है वो ज़्यादातर जियोग्राफी और एवरीडे साइंस के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्रोशिया? क्रोशिया का कैपिटल कौन सा है? नैरोबी, ज़ग्रेब, रोम और बिश्केक। इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ज़ग्रेब। और जो क्रोशिया जो है इसको जो है हम क्रेसेंट शेप्ड कंट्री भी कहते हैं कि ये चांद की तरह की इसकी शक्ल है इस कंट्री की। और ज़्यादातर ये मशहूर है फ़ुटबॉल की वजह से। और रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप में जो रनर अप टीम थी वो क्रोशिया ही थी। जो 2018 का फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ जो फ्रांस ने जीता था, उसकी जो रनर अप टीम थी वो क्रोशिया ही थी। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसे ही आप लाइक करेंगे तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आपका एक लाइक अगली वीडियो का बाइस बनता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की करेंसी क्या है? रुपया, क्रोन, डॉलर या पाउंड? तो नॉर्वे की जो करेंसी है उसको नॉर्वे क्रोना कहते हैं। एक नॉर्वे जो क्रोने हैं वो पाकिस्तानी आज के रेट के मुताबिक आज जो है वो 2 दिसंबर 2019 आज के रेट के मुताबिक 16.81 पाकिस्तानी रुपीज़ है एक नॉर्वे क्रोने के बराबर। और जो क्रोने जो करेंसी है वो स्वीडन में भी क्रोना है, डेनमार्क में भी क्रोना है, ग्रीनलैंड में भी क्रोना है। तो इसको याद रखने के लिए एक जो नीचे लाइन दी गई है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। स्वीडन डेनमार्क लाइक्स ग्रीन क्राउन इन स्टोन एज। मतलब कि जो ग्रीन जो क्राउन है वो जो ताज है, क्रोने को हम क्राउन समझ लेते हैं यहाँ पे। तो स्वीडन और जो डेनमार्क के जो लोग हैं वो ग्रीन क्राउन को स्टोन एज में पसंद करते थे। स्टोन एज जो है वो पत्थर का ज़माना। ये एक सिर्फ हिंट दिया हुआ है याद रखने के लिए ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। तो ये इन 4 ममालिक की जो करेंसी है वो क्रोना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज इन नैम। कितने ममालिक हैं नैम में? 120, 125, 100 या 130? दुरुस्त ऑप्शन है इसमें 120। तो जो नैम है वो है क्या? ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है। ये जो है एक तंजीम है जो 1961 में यूगोस्लाविया में बनी थी। और 17 इसके ऑब्जर्वर ममालिक हैं, 120 इसके मेंबर ममालिक हैं और 17 इसके ऑब्जर्वर ममालिक हैं। और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बशमूल यूनाइटेड नेशन के इसमें शामिल हैं। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के सदर जोसेफ ब्रोज टिटो ने मिलकर ये बनाई थी। इसका मकसद क्यूबा के सदर फेडरल कैस्ट्रो का नाम अक्सर पेपर में आता है कि फेडरल कैस्ट्रो का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो क्यूबा से ताल्लुक था फेडरल कैस्ट्रो का। क्यूबा के ये सदर थे। 1979 में फेडरल कैस्ट्रो ने इसका मकसद पेश किया कि ये इदारा तमाम मेंबर ममालिक की कौमी आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगा और जंगी जुनून को रोकना इसका मेन मकसद था इस नैम का। पाकिस्तान ने 1979 में इसका मेंबर बना। पाकिस्तान 1979 में इसमें शमूलियत की। और जो 18वां जो इसका सालाना इजलास था वो 25-26 अक्टूबर 2019 को अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में हुआ है। अब इस तमाम चीज़ का डिस्कस करने का मकसद ये है कि नैम के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही इंफॉर्मेशन है जिनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीपीएससी में, एफपीएससी में, या अगर आपको दीगर टेस्ट दे रहे हैं तो। कि नैम बनी कब, किसने बनाई और पाकिस्तान में इसमें कब शमूलियत की, इसके मेंबर ममालिक की तादाद कितनी है। आपको कोई भी चीज़ याद रखनी हो तो उसका क्वेश्चन ज़रूर जहन में बनाया करें ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। यूएनओ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन विच एस्टेब्लिश बिफोर वर्ल्ड वार 2। तो यूएनओ से के रिलेटेड कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वार 2 से पहले बनी हुई थी? IMF, UNDP, लीग ऑफ नेशन या WTO?
इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका जो फाउंडर था वो था वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन को ध्यान में याद रखिएगा। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था पीस पर। 10 जनवरी 1920 की लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई और इसका मकसद था प्रिवेंटिंग वार्स से बचाना और अमन पैदा करना। ये जंग अजीम दोम के बाद 20 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशन का ख़ात्मा हुआ और यूनाइटेड नेशन की सूरत में एक नया इदारा 24 अक्टूबर 1945 को बना। दोस्तों असल में ये हुआ ये कि ये बनी थी पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन, ताकि जो है वो दुनिया में अमन कायम रखा जा सके। लेकिन जब जंग अजीम दो हुई तो इसमें बहुत सारे एतराज़ात शुरू हुए कि जंग अजीम दोम को सही तरह रोक नहीं सकी, उसको रोकने में नाकाम रही है। तो इस वजह से ये जो इदारा था ये डिज़ोल्व हुआ और उसके बाद इसकी जो नई शक्ल सामने आई वो यूनाइटेड नेशन की सूरत में शामिल आई। हम किसी हद तक कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो पुराना जो नाम था वो लीग ऑफ नेशन था, किसी हद तक कह सकते हैं। लीग ऑफ नेशन जो है सेम किरदार वही अदा कर रही थी जो आज के दौर में यूनाइटेड नेशन अदा कर रहा है। विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल, न्यू रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटाइन, नन ऑफ दीज। हम जो पिछला पेपर हमने हल किया है पेपर 1 उसका जो पार्ट 3 है उसमें इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीपीएससी का ये एक वतीरा समझ लें कि वो रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर देता है। ये इसी मकसद को हम ज़ेरे को रखते हुए हम पीपीएससी के जो पास्ट पेपर हल कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी वो हर एंगल से कंप्लीट हो सके। अब इसमें ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है अगले पेपर में। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो इसका पुराना नाम था जिसको हम उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा नाम है। और डिप्टी अकाउंटेंट के जो पार्ट 3 में जिक्र कर चुका हूँ पहले कि इसमें हम जिक्र इसको कर चुके हैं। ये उसकी एक स्लाइड थी जो मैं बात कर रहा था कि उस वक्त सवाल पूछा था विच सिटी वाज वंस नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अब उल्टा कर दिया है। पहले ये था कि भाई कौन सी शहर है जो कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था, तो वो इस्तांबुल है। अब ये पूछ लिया कि इस्तांबुल का पुराना नाम क्या, मतलब सवाल वही है। तो इस्तांबुल जो है वो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो। सन 330 से 395 तक रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। 395 से 1453 तक बाज़ंती सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। फिर 1453 में ये फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। फ़तेह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस शहर का नाम इस्लाम्बुल रखा, मगर तुर्कों को इस्लाम्बुल बोलने में मुश्किल होती थी, जैसे मुझे मुश्किल हो रही है को कॉन्स्टेंटिनोपल बोलने में, तो वो इसे इस्तांबुल कहते थे। इस वजह से इसका नाम इस्तांबुल पड़ा। ये शहर तकरीबन 470 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अनकरा को नए तुर्क जमहूरिया का दारुल हुकूमत करार दिया और कुस्तुनतुनिया का नाम इस्तांबुल रख दिया। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले पेपर में। अगर आपने पेपर नहीं देखा तो इसका जो है वो लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, तो आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं पिछले पेपर को। विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद चिल्ड्रन। तो मुझे यहाँ से याद आ गया, पिछले पेपर में हमने प्रपोजिशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे डील्स इन और डील्स विद का मैंने कंसेप्ट बताया था कि डील्स विद और डील्स इन कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब अब देखें यहाँ पे सलूक है लोगों के साथ तो डील्स विद आ रहा है। अगर कोई काम होता, कोई बिजनेस वगैरह या कुछ, तो वो डील्स इन आता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें सवाल की तरफ आते हैं। विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद चिल्ड्रन। तो यूएन की कौन सी बॉडी है जो के मामलात को देखती है? यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ। तो इसमें ए ऑप्शन दोस्त है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो इसको पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है। ये 11/12/1946 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ये आपने जहन में रखना है। अक्सर पूछ लेते हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर किधर है या ये बनी कब। तो साथ में जो ऑप्शन बाकी दिए हुए हैं उनका भी मैंने बता दिया है
कि ये UNDP जो है वो एब्रीवेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 22/11/1965 में बना है और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और IMF जो है वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27/12/1945 में बना, वाशिंगटन DC में इसका वो हेडक्वार्टर है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका एब्रीवेशन है, 1/1/1995 को ये बनी और जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब इस एक स्लाइड में हमने तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन कवर किए हैं। डील्स का कवर किया है, यूनिसेफ का कवर किया है, यूनिसेफ कब बनी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी, IMF कब बनी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और WTO। ये सवाल रिपीट करने का मकसद है कि हमारा जो साइंटिफिकली जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनाते दिमाग में तो हमें क्वेश्चन याद नहीं रहते। इस वजह से सवाल बनाना बड़े ज़रूरी हैं कि आप जितने सवाल बनाएंगे माइंड उतनी देर तक इनके जवाब याद रख पाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट? बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? जातीय संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड, रिक्सडेग और नेशनल असेंबली। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जातीय संसद। ये एक बंगाली वर्ड है जातीय संसद, जिसका मतलब भी पार्लियामेंट होता है। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसकी तकरीबन 350 सीटें और इसमें जो रूलिंग पार्टी है वो है अवामी लीग, जिसको हम AL कहते हैं, और लीडर ऑफ द हाउस है वो शेख हसीना है। और आप अगर बता सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कि इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की उसका क्या नाम है, कमेंट में ज़रूर बताएं इसको। हाउस ऑफ लॉर्ड UK की पार्लियामेंट है और रिक्सडेग जो है वो स्वीडन की पार्लियामेंट है। नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान का पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, लोअर जिसको हम कहते हैं अवान ज़ेहरी। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ मजलिस शूरा। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम मजलिस शूरा है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़। यहाँ पे मुझे उसका मेरे ख्याल में जेफरी चौसर का मुझे एक मकूला याद आ गया, इफ़ द गोल्ड बी रस्टे व्हाट शैल आयरन डू। अगर सोने को ही गिरन लग जाए तो लोहे ने फिर क्या ही करना है। तो जो लीडर हैं, अगर जो मौलवी हज़रात हैं जिन्होंने हमें गाइड करना है, या जो टीचर हैं वो ही अगर सीधे नहीं रहे तो फिर बाकी उनका क्या कसूर है। केमिकल प्रोसेस, हाइड्रोजन रिएक्शन, नाइट्रोजन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। इसमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है केमिकल प्रोसेस। ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, ना कि हाइड्रोजन रिएक्शन। आपके जहन में फौरी तौर पर आएगा कि ये नमी की वजह से होता है तो ये हाइड्रोजन का रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है, ये क्यों केमिकल प्रोसेस है? क्योंकि जो आयरन है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, या इसको हम रस्ट भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन और आयरन ये दोनों मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, इस वजह से इसका नाम केमिकल प्रोसेस है। ये रस्ट आपके सामने दिखाया है, इमेजिनेशन जो है वो इसलिए साथ में ज़रूरी लगा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे रस्ट का क्या मतलब होता है। अच्छा, अगर ये रस्ट जो है ये बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको हम कंट्रोल करते हैं जिंक से। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि गल्वनाइजेशन ऑफ आयरन विद, ये किसके ज़रिए जो है ना आयरन की जो आयरन का जो रस्ट है वो रोक सकते हैं। तो वो जो जिंक का जो स्प्रे होता है उसके ज़रिए इसकी गल्वनाइजेशन की जाती है आयरन की, ताकि इसके जो जंग है उससे हम बचा जा सके। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में पूछा था। गल्वनाइजेशन का क्वेश्चन तो बार बार पेपर में आ चुका है, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ कलर ऑफ स्काई इफ़ देयर वाज नो सन? अगर सूरज नहीं ना आसमान में मौजूद ना हो तो क्या इसका रंग होगा आसमान का? ब्लैक, ब्लू, येलो या ग्रीन? तो इसका कलर ब्लैक होगा, नॉट ब्लू। अक्सर लोग ब्लू क्लिक कराते हैं, उसकी वजह क्या है, ब्लू क्यों नहीं होता? ये सूरज जो आसमान जो नीला है ना उसकी वजह ये है कि जो हवा में जो गैस के जो मालिक्यूल होते हैं वो सूरज की रोशनी को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से आसमान जो है वो हमें नीला नीला नज़र आता है। और इस अमल का जो नाम है वो रेलेग स्कैटरिंग कहलाता है, जो फैला देना है पूरी सूरज की किरणों को आसमान पर, जिसकी वजह से आसमान का जो नीला नज़र आता है। अगर ये सूरज ना हो तो आसमान का कलर हमें ब्लैक नज़र आएगा, ना कि नीला। कराची स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कराची की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कब बनी?
1940, 45, 42 और 47। जो बुक है इसकी पेपर की उसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है 1949, इनफैक्ट ये 1947 है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है सितंबर 18, 1947। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन पाकिस्तान। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये टोटल 3 स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान में। कराची स्टॉक एक्सचेंज जिसको KSE कहते हैं ये 1947 में बनी। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जिसको LSE कहते हैं ये 1969 में बनी। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज ISL ये 1989 में बनी। और इन तीनों को एक मर्ज कर दिया गया है एक स्टॉक एक्सचेंज में जिसको PSE कहते हैं। ये 11 जनवरी 2016 को मर्ज किया गया था। ये जो PSE है ये दरअसल पाकिस्तान के तीनों स्टॉक एक्सचेंज लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को मिलाकर तैयार किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है। और इसका जो इफ्तिताह हुआ 11 जनवरी 2016 को किया गया। ये वैसे अपने नौईद का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ 400 से ज़्यादा ब्रोकर मौजूद हैं और बैक वक्त तीनों मार्केटों में एक साथ ट्रेडिंग होती है। जो इंटरनेशनल मार्केट है जैसे हांगकॉन्ग की है, न्यूयॉर्क की है, तो ये डिफरेंट टाइम में स्टार्ट हो रही होती है कि यूं न्यूयॉर्क की बंद हो रही है या हांगकॉन्ग की खुल रही है। तो लेकिन ये जो पाकिस्तानी मार्केट है ये तीनों बैक वक्त एक ही टाइम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। क्रोनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर। क्रोनोमीटर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? लेंथ नेविगेशन, सेलेस्टियल या स्पीड या वेव्स के लिए। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें सेलेस्टियल का। सेलेस्टियल नेविगेशन है क्या? ये आसमानी नेविगेशन इसको हम कहते हैं उर्दू में। ये एक्शन है फाइंडिंग वे बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून एंड स्टार। जो सूरज है, चांद है और सितारों को जो से की मदद से जो रास्ता तलाश करने का जो इल्म है या जो तरीक़ाकार है उसको हम सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। ये जो क्रोनोमीटर की पिक्चर मैंने दे दिया ये काफ़ी पुराना क्रोनोमीटर है। डेसिबल यूनिट मेजर्स वाट। जो डेसिबल है वो किस चीज़ को मेजर करता है? वेव्स को, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, स्पीड को या नेविगेशन को। तो जो साउंड की जो इंस्टेंटी है, आवाज़ की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करता है डेसिबल जो यूनिट है। डेसिबल जो है जिसको हम dB में शो करते हैं ये एक लॉगरिथमिक यूनिट है जिसको साउंड को जो मेजर करता है और इसको ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। ये इसका एक मापने का इसका आला है। व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है? ये फोटोवोल्टेक पैनल्स हैं, सिल्वर प्लेट्स हैं, आयरन रॉड्स हैं या एल्युमिनियम डिश है। तो दुरुस्त ऑप्शन है इसमें फोटोवोल्टेक पैनल्स। ये फोटोवोल्टेक सेल जिसको हम PV भी कहते हैं और सोलर सेल भी कहते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट को DC कन्वर्ट के अंदर। और ये फोटोवोल्टेक जो है ये जो PV है ये सिलिकॉन से बनी होती है। ये एक सोलर सिस्टम की साथ में पिक्चर भी लगा दी है PV सिस्टम इसका पूरा। साइक्लोन रीनेम्ड टू श्रीलंका ऑन विच डेट। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो साइक्लोन था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसका नाम ये किस डेट को चेंज किया गया वो चेक करते हैं 1972, 1978, 1980 या 1982। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें 1972। ये थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो है ये शुमाली बहर हिंद एक जजीरा मुल्क है। अगर हम अरेबियन सी में देखें तो ये बनेगा जनूब और मशरिक़ की साइड पर और शुमाल बहर हिंद में ये बनेगा शुमाल की साइड पर, बहर हिंद की बनेगा शुमाल की साइड पर। और कोलंबो इसका दारुल हुकूमत है। सिलोन जो है ये इसने 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और 1972 में जब ये श्रीलंका जमहूरिया बना तो इसका नाम चेंज कर श्रीलंका रख लिया गया। ये जो है वो इंडिया की जनूब में वाक़ है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर पास होगा। और इन वीडियोस को अगर आप अपनी गैलरी में सेव कर लें ताकि आपको जब भी टाइम मिले इन वीडियोस को ज़रूर देखें। किसी ट्रैवलिंग में अगर कहीं फ्री बैठे हुए हो कोई या रात को सोते हुए तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको ये याद रहें। ओके, शुक्रिया।